28 मई 2023 ये तारीख चेन्नई सुपर किंग्स के हर फैन को याद होगी। याद तो गुजरात टाइटंस के फैंस को भी होगी। आईपीएल का फाइनल इस तारीख को खेला जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से इसे अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। 29 मई को देर रात करीब 1:30 बजे मैच का नतीजा निकला, जब आखिरी 2 बॉल पर रविंद्र जडेजा ने 10 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। सीएसके का हर खिलाड़ी झूम रहा था, सपोर्ट स्टाफ से लेकर फैंस भी झूम रहे थे। लेकिन इस जश्न के बीच भी टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने साथियों को रोकते हुए पहले हारी हुई टीम यानी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को कहा। दोनों टीमों ने हाथ मिलाए और फिर बाद में सीएसके ने अपना जश्न मनाया। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज बात इस जेंटलमैन गेम की ही करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी इतने खफा हो गए और विराट कोहली की टीम पर गुस्सा कर बैठे। अंग्रेज क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहते थे क्योंकि इसे बड़े सलीके से खेला जाता था। शाम होते ही खेल रुक जाता और फिर अगले दिन मैच आगे बढ़ता था। जेंटलमैन गेम के अपने अपने नियम होते। आप सामने वाले खिलाड़ी का सम्मान करते हैं, टीम का सम्मान करते हैं, नियमों के मुताबिक खेलते हैं। और इन्हीं में से एक रिवाज ये भी है कि मैच खत्म होने के बाद सामने वाली टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया जाता है। शायद जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं इस रिवाज को तो देखते ही आए हैं, लेकिन आईपीएल में एक कांड अब इसी को लेकर हो गया है क्योंकि हाथ नहीं मिलाया गया है। 18 मई 2024 को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला हुआ। ये मैच किसी एलिमिनेटर से कम नहीं था क्योंकि जो टीम इस मैच को अच्छे अंतर से जीत जाती वो आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच जाती। 17 साल से आईपीएल जीतने का सपना संजोकर बैठी आरसीबी के लिए तो ये जीने मरने जैसी बात थी। खैर, आरसीबी इस मैच को जीत गई और वो भी उस अंतर से जितना उसे प्लेऑफ में जाने के लिए चाहिए था। लेकिन कहानी तो असली मैच के बाद ही शुरू हुई। दरअसल इतने टाइट मैच को जब जीता और वो भी अपने घर में जीता तो आरसीबी वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये खुशी मनानी भी बनती थी क्योंकि आरसीबी एक वक्त पर इस आईपीएल से बाहर होने वाली थी और फिर प्लेऑफ में वो अपनी जगह बना चुकी थी। जो टीम लगातार 5-6 मैच हार चुकी हो और बाद में लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंची हो तो जश्न मनाना तो बनता ही है। खैर, हुआ यूं कि जब सीएसके को हराकर आरसीबी जश्न मना रही थी तब सीएसके के बाकी प्लेयर्स हाथ मिलाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी उस लाइन में सबसे आगे थे, लेकिन आरसीबी का जश्न कुछ सेकंड या मिनट से ज़्यादा ही चल गया और सभी खिलाड़ी अपने में व्यस्त रहे। और जब इंतजार बहुत लंबा हो गया तो एमएस धोनी उस लाइन से हटे और अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। और इसी मसले पर अब बवाल हो गया है। एक तबका ये कह रहा है कि आरसीबी वाले अपने जश्न में व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने हारी हुई टीम का सम्मान नहीं किया और इसी गुस्से में एमएस धोनी वहां से चले गए। अब दूसरा तबका है वो ये कह रहा है कि धोनी अगर 2-4 मिनट इंतजार कर भी लेते तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाता। सोशल मीडिया पर कई वीडियो घूम रहे हैं। एक में दावा है कि आरसीबी की टीम ने जीत के करीब 4 या 5 मिनट बाद तक जश्न मनाया। उनकी वजह से जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर थे वो भी हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे थे और इस बीच ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए सीएसके के प्लेयर्स भी लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे। एक दावा ये भी किया गया कि हाथ मिलाने से पहले ही आरसीबी अपने विक्ट्री लैप पर निकल गई थी, लेकिन कुछ अन्य वीडियो में इस दावे की भी हवा निकाल दी गई। इस सारे बवाल के बाद जो विजुअल आया था कि जहां विराट कोहली एमएस धोनी से मिलने के लिए सीएसके के ड्रेसिंग रूम में गए हैं क्योंकि मैदान पर एमएस धोनी हाथ मिलाने के लिए रुके नहीं थे। और यही एक विवाद है जो सीएसके के आईपीएल से बाहर होने के बाद सामने आया है। फैंस का अपना अपना कहना है कि धोनी को रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था, या आरसीबी को जश्न में डूबे नहीं रहना चाहिए था। लेकिन तमाम विवाद और लड़ाई के बीच सीएसके प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी और आरसीबी प्लेऑफ में जाकर भी बाहर हो गई थी। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।